हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज जो आपकी ये वीडियो रहने वाली है 16 से 30 सितंबर की रहने वाली है। सबसे पहले ही आपको नवरात्रि की एडवांस में ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है, रीडिंग ऐसी रहेगी कि नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो या मैरिड हैं आप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, इन एंड आउट, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, सभी के बारे में यहाँ बात करेंगे। सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे मैसेज आते हैं, ठीक है, वो एक जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको देखना है। कलेक्टिव एरीज और मेष राशि की रीडिंग है ये, तो उसी तरीके से आपको मैसेजेस को लेना है। रीडिंग की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए बी पॉजिटिव रीडिंग से पहले ही। और जिनको भी आप मानते हैं उनको ज़रूर याद करिए कि इसलिए कि वो वापस आ रहा है कि नहीं, वो वापस आ रही है कि नहीं, ये तो है ही है आपका प्रश्न। आगे क्या होने वाला है ये भी है आपका प्रश्न। ये एक डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन टाइमिंग मीन्स पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि माँ आ रही हैं तो वो आपको सही मार्गदर्शन करे और आपको सही राह दिखाए। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका उत्तर आपको अगर मिल रहा है, उसको किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है, क्योंकि हर कोई मीडियम है। सोल्यूशन तो आपको खुद को ही करना है, ठीक है ना। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ आपके लिए एक मीडियम हैं। सोल्यूशन तो आपको खुद ही करना है और एक्शन तो आपको खुद ही लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले ही बता दूं कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है और स्त्री पुरुष सभी देख सकते हैं। कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप मेष राशि के हैं, एरीज है आपका साइन, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। सबसे पहले ही आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा स्लो, थोड़ा सोलो, ठीक है, चिल एनर्जी के साथ चलना है। ओके, बहुत हो गया, बहुत लंबे समय से होल्ड करके बैठे हैं चीज़ों को, स्टक सिचुएशन में बैठे हैं। थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि छोटे छोटे एक्शंस ले। जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा चिल पिल होके चले। एक ही जीवन है, उसको थोड़ा सा मतलब कि आसानी से ही लेकर चले। इतना मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये समय है बस, जैसे बुरा भी अच्छा भी नहीं रुका, बुरा भी नहीं रुकेगा। बाकी आगे देखते हैं कार्ड्स। देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी आपको क्या कहा था, थोड़ा सा चिल पिल होकर चलिए, इंस्पायर अदर्स। ओके, दूसरों से भी आपको समझने की, सीखने की ज़रूरत है और एक आपसे भी कुछ लोग इस टाइम पे इंस्पायर होंगे। ओके, कि लाइक इस टाइम पे जिस तरीके की भी आपके लाइफ में सिचुएशन है ना, आपको देख के लोग सराहना दे रहे हैं आपके आसपास के कि भाई देखो मेष राशि कितनी मुसीबत में है लेकिन फिर भी अपने जीवन को ऐसे चला रहा है या ऐसे चला रही है, लाइक कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये 16 से 30 सितंबर के बीच आपकी एनर्जी कुछ मुझे इस तरीके की दिख रही है कि बहुत हो गया है, बहुत हो गया है सीरियस रहना। ठीक है, लेकिन अब सोचेंगे नहीं आप, सिर्फ एक्शन लेते चले जाएंगे। लेकिन एक्शन तो आपको लेने हैं, किस तरीके के छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलने हैं। थोड़ा सोलो चलना है, किसी भी मतलब सिचुएशन को ज़्यादा पुश करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश ना करें। अगर आपको अपने पर्सन के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिल रहे हैं या जो आप सुनना चाहते हैं, लाइक समझ लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, अपने पर्सन से, या आपसे आपके पर्सन कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन वो आपको इस समय उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते और आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं आपसे छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि सतह के ऊपर देखने की कोशिश ना करें। ठीक है, फोकस ऑन द पॉजिटिव से आपको समझाया जा रहा है कि थोड़ा सा शांत हो जाए, माइंड को शांत कर दे और एक वक्त पे सारे उत्तर मिल जाते हैं ना, तो थोड़ा सा वेट करिए। एकदम से ना बहुत सारे एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी में। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे एक्शंस। ओके,
अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, वहाँ पर भी अगर आप दोनों में से क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं, उनके लिए भी मैसेज है और आपके लिए भी कि आपको लगता है कि नहीं, एक बार फिर से कोशिश करना चाहिए। ओके, लाइक लोग तो हार जाते हैं बहुत कोशिशें करके, लेकिन आप थोड़ा सा रुक रुक के फिर से कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज़ से भी काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर हो गए। बहुत बार आपने अपने पर्सन की तरफ कोशिशें की है, अब जाके वो दिल पिघलेगा। लेकिन यहाँ पे जो थीम ऑफ द रीडिंग है ये आया है नाउ योर ट्रूथ। ठीक है, अपने अंदर भी हमें झांकना है कि कहीं हम किसी ऐसी बात पे तो नहीं अड़ गए हैं जिसकी वजह से रिश्ता सफ़र कर रहा है। लाइक आपको लग रहा है कि वो अपने जिद पे अड़ गई है, ठीक है, तो कहीं आप भी तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि अपनी ही टर्म एंड कंडीशन पे चलाते हैं। लाइक मैंने बोल दिया कि तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर वो भी पलट के आपको बोल रहा है ठीक है तो तुम भी ये करोगे तो मैं सुन लूँगा। ओके, तो आप बोल रहे हो कि देखा जाएगा, तो वो चीज़ नहीं चलेगी ना। तो कहीं ना कहीं सामने वाला जब ये बार बार चीज़ें सुनता है ना कि वो आपकी सारी बातें फॉलो करे जा रहा है, लेकिन वो बदले में एक बार आपसे बोल रहा है या बोल रही है, तो तब आप नहीं सुनते। तो वहाँ पर आपको देखने के लिए कहा जा रहा है कि नाउ योर ट्रुथ। ठीक है, वहीं पे इसका दूसरा मैसेज ये भी है कि अपने सच को माने, अपने सच को पहचाने। अगर आपके बारे में कोई कुछ अफवाह फैला रहा है या आपको कोई डिच करके गया है, कोई धोखा दे के गया है, या आपके बारे में ऐसी छवि बना रहा है बाहर या बना रही है जो आपके असल में है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप रिश्ते को बचाने के लिए निरंतर एक्सेप्ट करते जा रहे हैं चीज़ों को, चुप है, आप कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट है, कुछ फियर है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सच जानें। ठीक है, आपको ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है और ना तो किसी की तरफ इतना फोकस करने की ज़रूरत है कि वो क्या आपके बारे में बाहर न्यूज़ फैला रहा है या फैला रही है। आप बस मग्न होकर चलते जाइए, क्योंकि मुझे दिख भी रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम जो मर्ज़ी बोल लो, जो मर्ज़ी कर लो। ठीक है, जो मेरे को जानता होगा वो तुम पे यकीन करेगा, जो मुझे नहीं जानता होगा वो मुझ पर यकीन नहीं करेगा। ठीक है, और जो तुम्हारी बात सुन के मुझे जजमेंट पास करे, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, बी ऑफ सर्विस। इस टाइम पे थोड़ा सा बेमतलब की नेकियां करने का समय है एरीज़। अगर कुछ भी आपके कार्मिक डेप्थ्स रहे होंगे, कुछ भी लाइक ऐसे रहे होंगे ना कि आपको लग रहा है कि मेरे हर काम में अटकलें पड़ रही है, हर काम में अड़चनें आ रही है, तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि एक तो थोड़ा सा सोलो चलना है, जो कि मैं शुरू से आपको बार बार बोली जा रही हूँ। थोड़े से जो स्टेप्स है वो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए एंड एक्शन ओरिएंटेड आपको बने रहना है, क्योंकि देखिए हर जगह एक्शन का ही कार्ड आया है आपके लिए। पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड इसके नीचे है 10 सन का कार्ड। ब्यूटीफुल, कि मतलब कि आपने अगर बहुत इंतज़ार किया है, बहुत सब्र किया है, किसी ने आपके ऊपर अगर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, तो अब आपका धैर्य ख़त्म होता जा रहा है कि कब चीज़ें सामने आएंगी, कब सच सामने आएगा। तो अब वो टाइमिंग आएगी 16 से 30 सितंबर के बीच में, एरीज़ आपके साथ इंसाफ होगा। अब देखते हैं हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में रीडिंग करेंगे आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले टॉरस बोलने जा रही थी मैं भी। मेष राशि आपके लिए देखते हैं कार्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फाइनेंसिस के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फाइनेंसिस एंड करियर के मामले में अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली है तो अब वहाँ पे सुधार आने के आसार स्टार्ट हो जाएंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देख लीजिए बहुत ही इस टाइम पे मुझे मेष राशि जो है अपने लव रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनर्जीज़ के साथ दिख रहे हैं। थोड़ा सा अपने पोजीशंस को लेकर फियर्स, समाज में प्रतिष्ठा को लेकर फियर्स एंड बिजनेस करते हैं वहाँ पर मतलब कि मान, इज्जत, सम्मान, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं आप मुझे। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन, इन जिस भी मतलब कि कनेक्शन में आप है वहाँ पर इन चीज़ों की हानि और हानि ना हो। दूसरा मैसेज ये, हानि ना हो, इस वजह से भी आपने कहीं ना कहीं रिश्ते को एक साइड में रख के, रिलेशनशिप को एक साइड में रख के, ठीक है, थोड़ा सा इमोशन से पैर पीछे करके अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया, जहाँ पे आप मुझे दिख रहा है कि अगर पास में अगर प्रॉब्लम चली है पैसों को लेकर तो वो चीज़ें सुधार होने लग गई हैं। ओके,
ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे उन मेष राशि वालों की एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ जिन्होंने इस टाइम पे ये 16 से 30 सितंबर की रीडिंग है, उससे पहले से भी अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा, वैसे भी एरीज जो होते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकली होते हैं वो, ओके। लेकिन वही है कि प्यार में तो भाई हर कोई हारता है, हर कोई पिघलता है। तो वो जो प्रैक्टिकल एनर्जी है ना एरीज़ की, जो रियल वाली प्रैक्टिकल एनर्जीज़ है, उसमें वो ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को। अपने प्यार की वजह से अगर बहुत नुकसान झेला है, रिलेशनशिप की वजह से बहुत नुकसान झेला है, तो थोड़ा सा मन मस्त मगन इस काइंड ऑफ चीज़ में दिख रहे हैं आप मेरे को, इस एनर्जी में दिख रहे हैं। और अपने काम में फोकस करके रिश्ते को कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा पॉज, सरेंडर में कर दिया है। हालांकि बैक ऑफ द माइंड आपके बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप अपने फाइनेंसिस को ख़राब नहीं करना चाहते भाई। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप करियर में कुछ अभी जस्ट स्टार्ट कर ही रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, ठीक है, या बिज़नेस करते हैं, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई करते हैं, उसको दाव पे नहीं लगाना चाहते। तो वही दिख रहा है। अगर जैसे ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत समय लग जाता है सबको उस चीज़ से बाहर निकलने में, लेकिन आप वहाँ से ऐसे निकले या ऐसा शो कर रहे हैं, निकले तो है नहीं, अभी भी नेगेटिव ट्रैप्स में हैं, बातों को पकड़ के अंदर ही अंदर बैठे हैं, लेकिन सबके सामने ऐसा शो कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, इस तरीके की। 10 डेट इंपॉर्टेंट है, 1 डेट इंपॉर्टेंट है, 8 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है आपके लिए यहाँ पे एरीज, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी। थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं। ट्रैवल, प्रीशियस, फ्रेजाइल। दिल तो बहुत दुखा हुआ है, दिल तो बहुत दुखा हुआ है, मन में कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन पर्सन को अभी भी बहुत चाहते हैं। अभी भी उनकी कीमत जो है ना आपके नज़रों में ऊपर ही है, मतलब कि बाहर उनकी बिल्कुल बदनामी नहीं करते हैं। बेशक दिल में बहुत सारे सवाल जवाब है आपके, लेकिन वो आपके लिए कितने स्पेशल है, मतलब कि वो आपको देखकर पता चलता है। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, रिमिनिसिंग, आई मिस आवर इनसाइड जोक्स, ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर सगाई शादी होते होते रुक गई है आपकी, या फिर अगर आप मैरिड भी है, वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आप मिलने जाने का सोच रहे हैं। यस, थोड़ा सा आप, मुझे दिख रहा है कि अगर उनकी बातों को आप नहीं सुनते थे, नहीं समझते थे, उनकी बातें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगता है। कभी कभी लगता है ना कि जैसे मान लीजिए कि फायर साइन के साथ अगर वाटर साइन का कॉम्बिनेशन है, लाइक अगर आप एरीज़ है, अगर आपका कोई पार्टनर है कैंसर, सेजिटेरियस कह रही हूँ, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा इमोशंस में ना चेंजेस होते हैं। एरीज़ जो होते हैं वो थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। वहीं पर जो है वाटर साइंस जो होते हैं उनकी फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी एक्टिवेट रहती है। तो जब थोड़ा सा ऐसा कंपैटिबिलिटी होती है ना, तो पार्टनर की जो रोमांटिक बातें हैं ना, हद से ज़्यादा जो डीप इमोशंस वाली बातें होगी, वो फायरी साइंस वालों को अच्छी तो लगती है, लेकिन हर टाइम वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर इस बात को लेकर, इस समस्या को लेकर, मतलब दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, तो आप उनकी मतलब हालात समझेंगे इन दिनों कि ठीक है, मैं अपनी जगह ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, वो भी अपनी जगह सही है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है क्योंकि, और रिमिनिसिंग का भी कार्ड आया है। आप थोड़ा सा सीरियस काइंड ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है, लाइक द एम्परर की जो एनर्जी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, थोड़ा सा जो करना है एक परमानेंट लेवल पे करना है, लॉन्ग टर्म देखकर करना है, स्टेबिलिटी देखकर करना है, पैसे और प्यार में संतुलन बना के रखना है। लाइक आपके पार्टनर ऐसे होंगे कि लव यू बाबू सोना, इस काइंड ऑफ बातें करने में बिलीव रखते होंगे, मतलब कि उनको ना प्यार बोली में भी दिखना चाहिए। एरीज, लियोज एंड सेजिटेरियस कैसे होते हैं कि उनके जो एक्सप्रेशन है, एक्शंस है, वो लव यू बातें बोल के नहीं होते हैं, वो अपना प्यार केयरिंग में दिखाते हैं, पैम्परिंग में दिखाते हैं। एक पिता की तरह लगता है उनका प्यार, जिसमें लियो सबसे ऊपर आते हैं। तो फायर साइन का प्यार थोड़ा ऐसा ही होता है, एक्शन ओरिएंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है, फीलिंग ना दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं ये, तो वहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। तो जहाँ पे इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम थी, अगर आप नहीं समझ पा रहे थे या आपके पार्टनर की आपसे शिकायत रह रही थी, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दुखी है, आपका भी दिल दुखा हुआ है इस परिस्थिति के चलते, लेकिन आप अपनी तरफ से एक्शंस लेंगे। आप सोच विचार कर रहे हैं, उनके भी बातों को टटोल रहे हैं, उनके भी नज़रिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है। वो
आप अगर लाइक जोक्स वगैरह नहीं आपको करना आता था, आपके पार्टनर ऐसे थे लाइक ऐसी ऐसी बातें करते थे, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे आपके सामने कि आपके पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत, जोक्स करना, आपको लेकर घूमने जाना, आपको हर एक बातें बताना, आपके सामने बच्चे जैसा बन जाना, इस काइंड ऑफ चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आप बहुत मिस कर रहे हैं। आपके लिए वो कितनी कीमती है शायद आप उन्हें बता नहीं पाए। किसी किसी एरीज़ के लिए तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी छाप ऐसी बनी हुई है अपने पार्टनर के सामने कि आपको सिर्फ पैसों की पड़ी हुई है, पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, ठीक है, घर बनाना है, गाड़ी ख़रीदनी है, क्या चाहिए बताओ, ये लो पैसे पकड़ लो, कार्ड पकड़ लो, इस तरीके की। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी टूवर्ड्स यू। शादी वगैरह या सगाई वगैरह अगर फ़िक्स हो गई थी और वहाँ पे कुछ अटकलें आ गई हैं, तो देखिए स्थिति तो बहुत ख़राब है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक होप है कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। अगर कोई धोखा वगैरह हुआ है, आप उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका जाना भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं क्या कार्ड आया जंप होके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। छोड़ के गए हैं ये आपको, और इनका इन्हें अफसोस भी है। इनका मतलब कि आपको छोड़ के गए हैं ना, इसका बहुत अफसोस भी है इन्हें। सन, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी आपको लास्ट में जो बात बताई ना कि कुछ एरीज़ के जो पार्टनर है, पर्सन हैं, वो इस तरीके की सोच रखते हैं कि लाइक आपके सामने समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखना, समाज के सामने मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसे फील्ड में है जैसे पॉलिटिशियन है, किसी बहुत बड़े पद पे है, आपका या फिर ऐसा कोई बिज़नेस है, सालों पुराना बिज़नेस है कि नहीं ऐसे सबके सामने ऐसे कपड़े पहन के नहीं आ सकते, सबके सामने ऐसे हंस नहीं सकते, ठीक है, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करो, थोड़ा सा एथिक्स, थोड़ा सा मोराल्स, थोड़ा सा मैनर्स में रहना आपको पसंद है, एटलीस्ट लोगों के सामने, समाज के सामने, क्योंकि इसी से आपकी जो है प्रतिष्ठा बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यही लगता है कि मैं ऐसे नहीं बन के रह सकता, मैं ऐसे बन के नहीं रह सकती, तुम्हारे लिए ये सब ज़रूरी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी रियल जो सेल्फ़ है उसको कब तक छुपा के रखूं। तो थोड़ा सा आप भी इस केज से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि हर टाइम उस प्रैक्टिकल फेस के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। आप समझेंगे उन्हें, खुद को बदले या ना बदले, लेकिन आपने अगर उनको बदलने की कोशिश की है ना, या इस तरीके का वर्चस्व बनाने की कोशिश की है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने उन पर ऑर्डर चलाए हैं, लेकिन अगर आपने उनको ये बातें बार बार बोली भी है ना, तो उनके सामने यही छाप बनी हुई है कि लाइक आपके लिए आपका पैसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समाज, ये वो, यही सब ज़रूरी है, उनकी खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती आपके लिए। तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि देखिए रिश्ते में पोटेंशियल बहुत है। सन का कार्ड दिखाता है भाई इनकी तरफ से तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स, एनर्जीज़ है। बाकी आगे के कार्ड्स मैं पहले देख लूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको। नंबर बता देती हूँ, 19, 1 एंड 8। एंड साइन है आपके लिए यहाँ पे लियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए वीकनेस, कमज़ोरी है आप इनकी, और लेकिन ये रिश्ता इतना मजबूत है, इतनी ताकत है इसमें कि किस तरीके से इसकी नींव हिल गई इनको भी नहीं पता। लेकिन वही है कि आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए ये जहाँ पे आपका एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया ना कि आप कुछ नया तरीका आजमा रहे हैं, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में ना इस तरीके के झगड़े बार बार हुए हैं, तो देखिए यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू, ठीक है। बहुत अच्छे, आपसे ज़्यादा एरीज़ आपके पर्सन के तरफ के कार्ड्स आए हैं। डिसएग्रीमेंट, केमिस्ट्री, कन्फ्यूजन। इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से दिखा रहा है कि इनकी ना सोच अभी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। इस रिश्ते में इनको देखिए द सन का अनुभव होता है, मतलब कि आपसे ही सब है, आपके कनेक्शन से ही सब है, आप एक दूसरे के कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, ठीक है। इस रिश्ते में पोटेंशियल बहुत है, ये इनको भी पता है, ठीक। और अगर आप दोनों के बीच में शादी की कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको लग रहा होगा कि आपसे इस तरीके से दूर भागे हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जंप होके। तो ये आपसे भाग जरूर रहे हैं, आँख मिचौली ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन किस लिए, जिससे कि अगर आप कमिटमेंट वगैरह को किसी भी बात की वजह से टाल रहे हैं, लाइक आप दोनों में उम्र का फासला है, या फिर कमिटमेंट प्रॉब्लम है, सोशली अप्रूव देने में प्रॉब्लम है,
तो इनकी यही है कि अब रिश्ता ना ऐसे नहीं चलाना है, रिश्ते को कोई नाम देना ज़रूरी है। तो डिसीज़न का कार्ड आया है कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये स्टेप इसलिए लिया है कि आप डिसीज़न बनाएं, लेकिन अभी भी आपकी राह तक रहे हैं। इनको पता है कि इस रिश्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तभी तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सन का कार्ड आने का मतलब यही है कि जो भी काले बादल छटे हुए हैं ना, वो अब हटने वाले हैं, वो अब हटने वाले हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में शादी के डिसीज़न को लेकर प्रॉब्लम चल रही है और केमिस्ट्री बहुत डीप रही है आपकी, तो अगर ये आपसे दूर हुए हैं, आपको लगता होगा कि इतने दिन का रिश्ता ऐसे ही तोड़ के चला गया, इतने दिन का रिश्ता ऐसे ही तोड़ के चली गई, तो यू आर माई हार्ट, आपने देखा मैसेज कि इनका भी मन करता है कि मतलब चीख चीख के बोलना कि आई वॉन्ट टू से आई लव यू, यू आर माई हार्ट, लेकिन ये नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि शायद आप डिसीज़न टाल रहे हैं, किसी भी रीज़न की वजह से हो। तो इन्हें क्लैरिटी चाहिए, आँख मिचौली खेल रहे हैं ये, बस आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए इन्हें। अब इन्हें टाइम पास तो नहीं, मतलब कि रिश्ते का नंबर ऐसे सिंगल और दूर रह के नहीं बढ़ाना है। अगर आप दोनों के बीच में मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर दोनों सिंगल ही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि एरीज़ बहुत बड़े पद पे है, या फिर लीडर की भूमिका में है, बिजनेस है, या फिर पॉलिटिक्स में है, या ऐसी जगह में आप मतलब है, ऐसी पोस्ट पे, ऐसे ओहदे पे है आप जहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज ये सब बहुत मैटर करता है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए एरीज़। तो कहीं ना कहीं आपको यही सोच है कि कैसे कहा जाए, कैसे किया जाए। घर वालों से भी मेरे ख्याल से सहमति नहीं मिल रही है इस शादी के लिए, अगर बात की होगी तो ये आपके साथ अपना पूरा फ्यूचर देख चुके हैं, लेकिन वही कि अब टाल मटोल नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, डिसीज़न बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैरिड लाइफ की बात करूँ यहाँ पे, मैरिड लाइफ में भी अच्छी एनर्जीज़ है। फोकस ऑन द पॉजिटिव, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी बोल रही हूँ एंड एरीज़ आपको भी बोल रही हूँ। नाउ द ट्रुथ, अगर कोई आपको तीसरा आके कुछ बताता है या फिर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबसे बढ़िया सोल्यूशन बताऊँ आपको मैं, बात कीजिए। क्योंकि जब भी हमारे बीच में साइलेंट ट्रीटमेंट होता है ना, या कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट काफ़ी होता है दोनों के बीच में बहुत सारी लॉट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा देने के लिए। क्योंकि वो खामोशी भी जब बात करती है ना, तो वो मिसकम्युनिकेशन ही पैदा करती है। तो सोलो स्टेप्स लेने हैं एरीज़ आपको, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। फोकस ऑन द पॉजिटिव। अगर आपको बार बार लग रहा है कि कोई काम अटकले हो रहे हैं, तो यहाँ पे कर्मा का भी रोल रह सकता है थोड़ा सा, ओके। तो आपको चैरिटी करना, डोनेशंस करना इस टाइम पे, वैसे भी जैसे कि मैंने कहा कि ये रीडिंग 16 से 30 सितंबर की है, तो नवरात्रों के बीच में ही है, तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा सेवा दान करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए देख लेते हैं क्लैरिफाइंग लव सिचुएशन डेक से क्या मैसेज है हमारे एरीज़ के लिए। किसी भी तरीके के जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स या कोई कंसल्टेशन चाहिए आपको, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कोई भी प्रश्न हो आपका, नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर वीडियो में संपर्क कर सकते हैं आप उससे मुझे। स्टॉर्म्स ऑफ लव, कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड चेंज। कभी कभी दूरियों में भी प्यार बढ़ता है, और वो ये जो दूरी आई है ना आपके बीच में, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का कि अगर आप दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लिया है, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के इमोशंस को, तो इसमें वो दूरी कम होगी। आप एक दूसरे की जो कमी है ना उसको समझ पाएंगे, और चेंज लाने की ज़रूरत है। अब वो चेंज किसको लाना है एरीज़, वो तो आप दोनों ही जाने, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है रिश्ते को ग्रोथ में जाने के लिए। कहीं ना कहीं रिश्ते की ग्रोथ रुक गई थी, किसी ने रिश्ते को बहुत पकड़ के रखा हुआ था, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी रिश्ते को या सिचुएशन को, तो चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। बिटवीन द लाइन्स, अनकवर द ट्रुथ केयरफुली एंड राइट योर ओन एंडिंग। थोड़े से लव मैसेजेस देख लेंगे एरीज़। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। चाइल्डहुड ट्रॉमा, अधिकतर प्रॉब्लम इसी की वजह से होती है। आई वॉज हर्ट बाई यू, देखिए आपके किसी डिसीज़न से, आपकी किसी बात से बहुत हर्ट है। पैशन इज़ टू मच, बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, ये देखिए ये वाला कार्ड आया है, प्रेजेंस, आपकी कमी, बहुत ज़्यादा खलना, बहुत ज़्यादा आपको मिस करना। लेकिन वही है कि जहाँ पे आप भी थोड़ा प्रैक्टिकल बन के बैठे हैं, पैसों पे केंद्रित रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये भी यही दिखा रहा है यहाँ पे इनकी तरफ से जो मैसेज है आपके लिए, कि
बेहतर है दिल से ज़्यादा दिमाग से ही काम लिए जाए रिश्ते में भी। तुम भी तो अब तक वही करते आए हो, तुम भी तो यही चाहते थे ना। जैसे कि मैंने कहा कि अगर समाज, प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये सब बहुत ज़रूरी है, रूल रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन ये बुरे नहीं होते हैं, लेकिन ये प्यार जो है ना, ये भाषा नहीं समझता व्यूअर्स, नहीं समझता। उसे तो चाहिए बचपना, इनोसेंसी, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक इट ईजी, चिल पिल में आना पड़ेगा एरीज एंड क्रॉस वॉचर्स। जिसके लिए भी है ये बात, उसको ध्यान में रखना है। चाइल्डहुड ट्रॉमा की थोड़ा अनईजी सा अगर आपको दिखता है ना अपने पार्टनर के अंदर बिहेवियर, तो कहीं ना कहीं बचपन की कुछ यादें होती है, बचपन के कुछ हादसे होते हैं, बचपन की कुछ चीज़ें होती हैं जो इस तरीके के बिहेवियर देखने को मिलते हैं हमें किसी भी व्यक्ति में। लाइक घर में देखा कि माँ बाप में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, रिश्ते चल नहीं रहे हैं, डाइवोर्सिस वाले रिश्ते हो रहे हैं, ज़्यादातर रिश्ते में डाइवोर्सिस हो रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे से दूर रहना, एक दूसरे की इमोशंस की वैल्यू ना करना। तो जब उसको बहुत कुछ मिलता है ना, तो उसे सपना सा लगता है, वो नया सा लगता है कि ये भी होते हैं रिश्तों के मायने, मैंने तो ऐसा नहीं देखा था, मैंने तो ऐसा महसूस नहीं किया था। तो उसमें भी वो डरता है। तो कहीं ना कहीं इनके दूर रहने की वजह ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि इनके भी फैमिली में इनके फादर या इनके पेरेंट्स दोनों वर्किंग हो और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें, बहुत प्रोफेशनली लेवल पे, भाई कुछ चाहिए पैसा दे दिया, ठीक है। तो जब ऐसे बच्चे को प्यार मिलता है ना, किसी से थोड़ा सा भी इमोशन मिलते हैं, फीलिंग मिलता है, थोड़ा सा इमोशनल टच मिलता है, तो एक मुरझाया हुआ फूल ना ब्लूम कर जाता है, खिल जाता है। तो तब भी ये डरते हैं कि कहीं मुझसे छीन ना जाए, कहीं मेरा ये सपना ना हो। तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें होल्ड करके रखें। तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे एरीज, कि अगर आपको अपने पर्सन के थोड़े से अनईजी बिहेवियर दिखते हैं तो थोड़ा सा उन्हें नोटिस करके, और अगर आपको उनके पास्ट के बारे में पता है तो थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। आई वॉज हर्ट बाय यू, वहीं पे किसी न किसी बात, बिहेवियर की वजह से थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। इस वजह से भी यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट, अगर आप कोशिशें कर भी रहे हैं तो इनकी तरफ से कुछ हरकतें ना होना। मैरिड लाइफ में अगर एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो किसी एक चीज़ को बहुत लॉन्ग टाइम तक बर्दाश्त करने के बाद अगर ये आपसे दूर गए हैं तो थोड़ा आपके सामने ऐसा दिखा रहा है कि आपकी तरफ अब इनका कोई झुकाव नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी पुराने समय को, अच्छे पलों को याद करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी, निरंतर प्रयास करने से पत्थर पे भी छेद हो जाता है, तो वही बात है। लेकिन चेंज तो ज़रूरी है, रिश्ते में ग्रोथ के लिए चेंज ज़रूरी है, एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव। तो ये थी आपकी वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एरीज़।